अशुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी अदावत में बाहुबली मददगारों के एंट्री और पुतिन के आखिरी अल्टीमेटम की, जिसने दुनिया का होश उड़ा दिया है। सबसे पहले बात यूक्रेन के उन महाबली मददगारों की जो महायुद्ध को टालने के लिए यूक्रेन को ऐसे अभेद्य रक्षा कवच मुहैया करा रहे हैं जिसके रहते रूस की किलर मिसाइलों का यूक्रेन की सरजमीं तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खतरनाक मोड़ की ओर सरकती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्या दी, पूरी दुनिया में टेंशन पसर गया। महातबाही की आशंका के बीच दुनिया के कई देश यूक्रेन की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं ताकि रूस हमला करने से पहले 100 बार सोचे, यानी ये कोशिश कि किसी भी तरह जंग टाला जा सके। खबर है कि 50 देश यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने में मदद को आगे आए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइलें देने का ऐलान कर दिया है। वहीं जर्मनी ने यूक्रेन को रूस की क्रूज मिसाइलों से हिफाजत करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T की पहली खेप सौंप दी है। दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम कीव समेत दूसरे बड़े शहरों की तरफ आती क्रूज मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देगा। पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि नतीजा क्या होगा। ये 8 महीने की लड़ाई रशिया और यूक्रेन के थे। जितने एक्सपर्ट्स हैं उतनी राय हैं, लेकिन ये पक्का हो गया है कि इस लड़ाई में रशिया ने पहला अपना पूरा दम नहीं लगाया। पिछले 7 महीने से पुतिन और जेलेंस्की की सेना एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, जिससे दोनों ही देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस की सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रही हैं। रूसी हमले को नाकाम करने के लिए दुनिया के कई देश यूक्रेन के लिए ढाल तैयार करने में जुटे हैं। 10 अक्टूबर को रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 शहरों और 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिनसे 26 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। रूसी हमले से यूक्रेन के आधारभूत ढांचे को भी भारी नुकसान हुआ है। 12 तारीख को कीव समेत दूसरे यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमलों से सावधान करने वाले सायरन रह रहकर बजते रहे और डर से लोग भागकर बंकरों में छिपते रहे। यूक्रेन के नेता रूस के खिलाफ जवाबी हमले में खुद को बनाए रखने के लिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी सहयोगियों पर एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के हथियारों के लिए दबाव बना रहे हैं। लिहाजा तबाही को टालने के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T की पहली खेप सौंप दी है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें हैं। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को रूसी हमलों से बचने के लिए शेल्टर में छिपने की अपील की है। कीव और दूसरे बड़े शहरों में रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
रूस के हमलों में यूक्रेन के कई अस्पताल, पावर सप्लाई और जनरेशन सेंटर तबाह हो गए हैं। ऐसे में जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियतों को जानना जरूरी हो जाता है, जिस पर यूक्रेन और जर्मनी ने अपना भरोसा जताते हुए इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T की एक यूनिट में 3 अलग अलग ब्रॉन्च यूनिट होती है, जो अलग अलग ट्रकों पर लगी होती है। इनमें एक यूनिट रडार यूनिट, दूसरी लॉजिस्टिक यूनिट और तीसरी मिसाइल यूनिट होती है। मिसाइल यूनिट दुश्मन की मिसाइलों की एक इंफ्रारेड इमेज तैयार कर उनको पहचानने का काम भी करती है। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर की होती है। इस दायरे में ये किसी भी मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। साथ ही ये मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का रडार करीब 250 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम को 360 डिग्री लॉन्चर के साथ तैनात किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन को किसी भी कोने में तहस नहस किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि जो मिसाइल बरसा रहा है रशिया यूक्रेन पे, कीव पे भी सिविलियन लोग मारे गए, तो ज़ेलेंस्की साहब ने मांगा था कि मुझे एयर डिफेंस चाहिए। तो ऐसा लग रहा है यूरोप, अमेरिका ने मान लिया है कि हम मदद करेंगे यूक्रेन को एयर डिफेंस। यूक्रेन रूस में चल रहे युद्ध के बीच 12 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन को हथियार भेजने की अमेरिकी प्रतिबद्धता जाहिर की। हम जानते हैं कि यूक्रेन को अभी भी लंबी दूरी के हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम और तोपखाना प्रणालियों के साथ कई और अहम क्षमताओं की जरूरत है। अमेरिका पहले ही 20 उन्नत हाई मूवमेंट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दे चुका है। साथ ही 18 और ऐसे ही रॉकेट सिस्टम देने का वादा किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में पहले 2 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी NASAMS देगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की सरकार ने साल की शुरुआत में दबाव डाला था। ये सिस्टम रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ मीडियम से लॉन्ग रेंज की सुरक्षा प्रदान करेगा। अमेरिका ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को हथियारों और दूसरी सहायता के रूप में $16.8 बिलियन की मदद। अमेरिका और जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन भी रूस के हमलों की रफ्तार को कुंद करने के लिए यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल भेजेगा, ताकि यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की तबाही को रोका जा सके। ब्रिटेन पहले ही सैकड़ों की तादाद में हवाई ड्रोन और 18 हॉवित्ज़र तोप यूक्रेन को सौंप चुका है। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना ब्रिटेन की सैन्य सहायता के लिए प्राथमिकता रही है। जिस तरह दुनिया के कई मुल्क रूसी हमलों की धार को कुंद करने के लिए यूक्रेन को ताकतवर बनाने में जुटे हैं, उससे साफ है कि बारूद की बारिश और तबाही की आंच यूक्रेन की धरती को झुलसा नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी किलर मिसाइलें और उसके विध्वंसक टैंक, जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने एक नई वॉर स्ट्रैटेजी तैयार की है। अमेरिका सोवियत यूनियन और मौजूदा रूस के उन हथियारों को जुटाने में लगा है जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस के आक्रमण का काउंटर कर सके। यानी रूस को मात देने के लिए रूस के ही हथियार आमने सामने होंगे। कभी मिसाइल अटैक, तो कभी टैंक से प्रहार, कभी सैनिकों की गोलीबारी, तो कभी ड्रोन से बारूदी बौछार। करीब 8 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच कुछ इसी अंदाज में खौफनाक युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं हैं।
जिससे तबाही का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब रूस को कौन रोकेगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। रूस पर ना तो किसी फरियाद का असर हो रहा है, ना ही किसी धमकी का डर दिख रहा। ऐसे में रूस को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी तैयार की है जो रूस के खौफनाक कदम को आसानी से रोक देगा। जो बाइडेन रूस को काउंटर करने के लिए रूसी हथियारों को ही मैदान जंग में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका दुनिया भर में अपने सहयोगियों से रूसी और सोवियत एरा के हथियारों को जुटाने में लगा है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों से और ज्यादा हथियार देने की मांग कर रहा है। अमेरिका ने जल्द ही ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और जर्मनी ने इसी तरह के हथियारों को देने का वादा किया है। नेटो चीफ ने भी यूक्रेन को लगातार मदद देने का वादा दोहराया है, लेकिन यूक्रेन की मांग अलग तरह की है। यूक्रेन को रूसी हथियारों की ज्यादा जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री रूसी हथियारों को चलाने में ज्यादा अच्छे से माहिर है। ऐसे में अगर रूस को पीछे ढकेलना है तो यूक्रेन को रूसी हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो अमेरिका है वो जो रूसी, रशिया और सोवियत यूनियन के जो पुराने हथियार थे, वो काफी तगड़े हथियार थे, उनको इकट्ठा कर रहा है ताकि उनको स्टडी करे, पता करे उसका सामना कैसे होगा और यूक्रेन को मदद करे। हर एक देश कोशिश करता है कि उसका जो दुश्मन है उसके हथियार को मिला लो। आपको पता है कि वो जो मिसाइल गिरा था अफगानिस्तान में, अमेरिका ने मांगा था स्टडी करने के लिए और रशिया ने भी मांगा था। तो हर एक देश कोशिश करता है कि अपने दुश्मन के जो हथियार हैं वो उनको ले लो, फिर स्टडी करो और उसके लिए एंटी डिफेंस और एंटी अटैक क्या बनाए। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका दुनिया भर में अपने सहयोगियों से रूसी और सोवियत एरा के हथियारों को जुटाने में लगा है। इसमें अमेरिका को काफी हद तक सफलता भी मिली है। रूस का पड़ोसी फिनलैंड अमेरिका की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। फिनलैंड ने यूक्रेन को सोवियत रूस के समय के कई हथियार दिए हैं। इसमें AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ गोला बारूद शामिल हैं। वहीं दक्षिण कोरिया बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, मेडिकल उपकरण की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने साइप्रस से 35 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया ताकि साइप्रस से टोर और बक मिसाइल सिस्टम हासिल किया जा सके। साइप्रस के पास कम से कम 10 टोर और बक मिसाइल सिस्टम है जो रूसी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकता है। ये हथियार यूक्रेन के बड़े काम आ सकते हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में रूस को पीछे ढकेल सकता है। 70 के दशक में मुश्किलों से घिरे साइप्रस ने हथियारों के लिए सोवियत यूनियन और रूस का रुख किया था, जिसके बाद अमेरिका ने साइप्रस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिका प्रतिबंध हटाकर साइप्रस से ताकतवर रूसी हथियार हासिल करने की कोशिश में जुटा है ताकि रूस का काउंटर किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूसी हथियारों को जुटाने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत हाल ही में उन्होंने कंबोडिया, कांगो, रवांडा, मैक्सिको, कोलंबिया और पेरू का दौरा किया। इस दौरान इन देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन ये देश घातक रूसी हथियार देने को तैयार नहीं हुए। हालांकि अमेरिका लगातार इन्हें हथियार देने के लिए मनाने की कोशिश में लगा है। वहीं पूर्वी यूरोपीय देश जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वे भी यूक्रेन की फरवरी से ही मदद कर रहे हैं। इनमें चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लातविया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देश हैं जो अब नेटो के मेंबर हैं। अब सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे देशों और यूक्रेन की मदद के लिए दिए गए हथियार को भी जान लीजिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद के लिए होवित्जर गन दिया। चेक रिपब्लिक ने टैंक और तोपखाने दिए। लातविया और स्लोवाकिया ने हेलीकॉप्टर दिए।
वहीं पोलैंड ने यूक्रेन की मदद के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर दिया। यूक्रेन को और ज्यादा मात्रा में हथियार सप्लाई के लिए ब्रसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर में इस हफ्ते एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इसमें सभी मेंबर्स यूक्रेन को जल्द से जल्द अधिक हथियार, गोला बारूद और डिफेंस इक्विपमेंट देने और इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने 11 अक्टूबर को कहा, हम सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से यूक्रेन को हथियार की अलग रेंज देने के लिए कहेंगे। इसमें न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम होगा बल्कि तोपखाना, बख्तरबंद टैंक और गोला बारूद भी शामिल हो। यूक्रेन को करीब करीब हर चीज की जरूरत है और सहयोगी ज्यादा से ज्यादा हथियार देकर इसे पूरा कर रहे हैं। वॉशिंगटन थिंक टैंक फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी ने जुलाई में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा रूसी हथियार देने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। थिंक टैंक ने 23 ऐसे गैर नेटो देशों की पहचान की थी जिनके पास सोवियत यूनियन और रूस के समय के 6,300 से ज्यादा हथियार हैं जो यूक्रेन के काम आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका की घेराबंदी और यूक्रेन का नेटो में शामिल होने की तैयारी ने रूस के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। रूस ने पश्चिमी देशों को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बनाया गया तो ये युद्ध सीधे तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। रूस ने जिस जंग को चुटकियों में जीतने का सपना संजोया था, वो युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, शायद इसका अंदाजा रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं रहा होगा। करीब 8 महीने से यूक्रेन और रूस युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं और अब भी अंजाम धुंधला ही दिखाई दे रहा है। क्या छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या पुतिन की धमकी से बदलेगा जंग का रुख? या फिर यूक्रेन की नेटो में एंट्री से छिड़ेगा भीषण संग्राम? अब सवाल उठ रहा है कि क्या रूस के इस जंगी बोझ से रहना होगा सावधान? ये सवाल रूस के नए बयान के बाद दुनिया को सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। रूस ने धमकाने के अंदाज में ये साफ कर दिया है कि अगर नेटो में यूक्रेन को एंट्री दी जाती है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं रोक सकता है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने कहा, यूक्रेन जानता है कि अगर वो नेटो में शामिल हुआ तो ये इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। इस तरह का कदम उठाने का अंजाम खुद नेटो सदस्य भी समझते हैं। यूक्रेन के साथ जंग के 8 महीनों के दरमियान ये पहला मौका है जब रूस ने सीधे तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। इससे पहले रूस की तरफ से परमाणु हमलों की बात की जाती रही है, लेकिन सिर्फ रूस पर हमले की स्थिति में। लेकिन अब रूस खुलकर तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगा है और इसके लिए नेटो में यूक्रेन के शामिल होने को जिम्मेदार बताया है। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। दरअसल रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नेटो का सदस्य बना दिया जाए। यूक्रेन के इसी बयान के बाद रूस तिलमिला गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी इन धमकियों को हल्के में न लिया जाए। दुनिया की अपील के बीच रूस ने साफ करते हुए कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व पर कोई खतरा मंडराता है तो वो अपनी हिफाजत के लिए परमाणु बम समेत हर एक हथियार इस्तेमाल करेगा। अगर रूस ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की तो ये न सिर्फ रूस का पश्चिम देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का पैगाम लेकर आएगा, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे विनाशकारी अंजाम लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।